हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में फाइंड अ स्मॉलर इन 2 हेक्स नंबर, जो हम स्मॉल वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। जो 2 हेक्स नंबर होगा, कोई भी 2 हेक्स नंबर मान लीजिए, सपोज दैट 02 एंड 02H हो गया एंड 04H हो गया। तो इन दोनों में से स्मॉल कौन है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। और इनका जो कोड लिखा जाएगा वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाएगा। और 8085 इसकी लैंग्वेज कोड होगी। इंस्ट्रक्शन जो यूज़ होंगे वो 8085 के इंस्ट्रक्शन यूज़ होंगे। क्या लॉजिक लगाना है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 2 लोकेशन लेंगे, उसमें हम डेटा इंटर कराएंगे। इंटर कराने के बाद हम CMP कंपेयर कराएंगे उस एक मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर के साथ। ये एक्यूमुलेटर का डेटा हो गया, मान लीजिए ये मेमोरी का डेटा हो गया। इन दोनों को कंपेयर कराएंगे। कंपेयर होने पर, चूँकि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है, उसमें हमारा लार्जर था, इसमें हमारा स्मॉलर है। तो हम कंपेयर कराने के बाद अगर इन दोनों में कंपैरिजन हुआ और कंपैरिजन में कैरी जनरेट हुई तो स्मॉलर वैल्यू प्रिंट होगी। अगर कैरी नहीं जनरेट हुई तो ये बड़ी वैल्यू होती है। एक्यूमुलेटर का जो डेटा होता है वो बड़ी वैल्यू होता है। तो कैरी इक्वल टू अगर 0 है तो एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा होता है, और अगर कैरी की वैल्यू 1 है तो आपका मेमोरी का डेटा बड़ा होता है। तो हम JNC ना करके सीधा हम JC कर लें, जंप इफ कैरी। अगर कैरी 1 हुई तो हमारा कैरी मतलब देखेगा, और वो जंप कैरी कराने के बाद हम इस मेमोरी का जो डेटा है वो हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर का डेटा हम पर्टिकुलर मेमोरी में या फिर आप पर्टिकुलर लोकेशन पे फिट करके और यूज़र को बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है, स्मॉलर है। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉजिक है। इस लॉजिक को हम बिल्ड करते हैं, चलिए उस पर। तो इसे हम कर देते हैं डिलीट, एंड देन यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो पे, और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़। और चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LXI लगा करके 2 वैल्यूज़ को इंटर कराते हैं। एक H पेयर में इंटर करा रहे हैं, तो हमने 000 पर एक हमने डेटा लिया। फिर हमने क्या किया, उस मेमोरी का डेटा मान लीजिए हमने मूव कराया एक्यूमुलेटर्स में। तो अगर हम इतना वैल्यू अब इंटर करते हैं तो मान लीजिए हमने पहला जो डेटा ले लिया वो 02 था, ठीक है, ये इंटर करा दिया। एंड 01 जो अगला डेटा है वो 04 है, ठीक है। दोनों हैक्स वैल्यू इंटर हो चुकी। तो अब अगर कराते हैं तो अभी क्या होगा, आपका कोई वैल्यू जनरेट हो रही है प्लस आपका कोई एरर भी जनरेट हो रहा है। तो अभी हम इसको रन करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हमने पहला स्टेप लिया, 00 को इनिशियलाइज कर दिया है, 00H को, यानी ये डेटा हम एक्सेस करेंगे और उसको हमने मेमोरी में भेजा। मेमोरी से वो एक्यूमुलेटर में अभी 00 है, ये 02 एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। 02 एक्यूमुलेटर में चला गया है, ठीक है। अब हमने 02 एक्यूमुलेटर में चला गया है, और हम क्या करेंगे, INX H करेंगे। हम अगले लोकेशन पे चलेंगे। अगले लोकेशन पे जाने के बाद हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे सीधा, ठीक है। तो जो ये डेटा होगा आपका 0001 पर जो डेटा होगा 04, उस मेमोरी का डेटा को हम कंपेयर कर देंगे किससे, एक्यूमुलेटर से। एक्यूमुलेटर से कंपेयर हुआ। कंपेयर होने के बाद अब अगर कैरी जनरेट हुई तो मतलब हमारा मेमोरी का डेटा बड़ा है, ठीक है, और एक्यूमुलेटर का हमारा छोटा है, तो हम एक्यूमुलेटर का डेटा प्रिंट करा लेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, JC लगा करके एक लूप लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारी कैरी जनरेट हुई तो हम मूव करा लेंगे एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में, ठीक है। और अगर हमारी कैरी नहीं जनरेट हुई तो क्या ये होगा, अगर कैरी हमारी जनरेट हो जाती है तब जाकर हम लूप लगाएंगे INX H, ठीक है। देन
हम यहाँ पर मूव करा लेंगे एक्यूमुलेटर का डेटा। अगर कैरी जनरेट हुई तो मेमोरी में, अगली मेमोरी में डेटा एक्यूमुलेटर का कर लेंगे और यहाँ पर प्रोग्राम को बंद कर देंगे। तो बढ़ते हैं अगले तरफ। अच्छा, एरर जनरेट हुई। अच्छा, लूप नहीं लगाए तो हम लूप यहाँ लगाएंगे। देन ओके, रन है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने 0 टू एक्यूमुलेटर में इनिशियलाइज किया, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में चला गया। एक्यूमुलेटर में जाने के बाद इंक्रीमेंट हुआ, 0 4 जाएगा, कंपेयर होगा, यानी कि 4 और 2 का कंपेयर होगा। तो यहाँ मैं लिखते चल रहा हूँ, ये 0 2 है और इन दोनों में कंपेरिजन होगा। कंपैरिजन में क्या होगा, अब ये वैल्यू हमारी छोटी है, ठीक है, तो क्या होगा, कैरी जनरेट होगी, ठीक है, तो कैरी C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो कंपैरिजन हुआ और ये पता चल जाएगा कि कैरी जनरेट हुई है, तो लूप हुआ। अब यहाँ देखिए कैरी फ्लैग में आपका वैल्यू दिखा, यानी कैरी से हमने पता चल गया कि यहाँ कैरी जनरेट हुई है, 1 आया है। तो हम ये लूप यहाँ सीधा ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद आप सीधा एक इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हम पिछले केस में यहाँ पर थे, इस लोकेशन पर 0 0 0 1 पर हम आगे बढ़ेंगे 0 0 2 पे, और वहाँ पर एक्यूमुलेटर से 0 2 को उठाकर मेमोरी में डाल देंगे, यानी कि 0 0 0 2 पर लोकेशन पर पहुँचा देंगे और वहाँ पर लोकेशन आ जाएगी। ये हमारी स्मॉलर वैल्यू है और प्रोग्राम हमारा एंड अप हो जाएगा। अब इसी केस में हम उल्टा करके देखते हैं, यहाँ पर 0 4 है तो हम इस वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है, 5 कर दिया। तो आपको पता है, तो हम पहले तो इसे रीसेट कर देते हैं, 0 5 0 4, ठीक है। ये हमारा डेटा चला गया है। डेटा चला जाने के बाद अब हमने यहाँ पर रन किया। रन करने के बाद आप यहाँ पर जब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, 0 0 पे इनिशियलाइज़ किया, इनिशियलाइज़ हो गया। देन मेमोरी का डेटा आपका एक्यूमुलेटर में जाएगा, तो एक्यूमुलेटर में अब गया, देखिए 5 पहुँचा, ये पहला डेटा 5 पहुँचा। देन इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद, INX H इंस्ट्रक्शन चलने के बाद आपका जो डेटा होगा वो 1 पे जाएगा, तो यहाँ पर गया। अब 0 5 और 0 4 में कंपैरिजन होगा, तो ये यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। अब ये क्या होगा कि 0 5 कंपैरिजन होगा, तो 0 5 पे कंपैरिजन हुआ, यानी कि C की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, क्योंकि 5 बड़ा है तो C की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। C की वैल्यू 0 होगी, तो 0 होने पे क्या होगा कि आपकी कैरी जनरेट नहीं होगी। क्या ये ऐसा हो रहा है? तो आपका देखिए C की वैल्यू आपकी 0 है, कैरी की वैल्यू 0 है, तो कैरी जब 0 हो गई तो हम क्या करेंगे, वही जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ अगली ओर बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद हमने क्या किया, मेमोरी का डेटा उठाया, जो क्योंकि 4 डेटा जो था 0 4 ये छोटा है, तो ये छोटा डेटा हम एक्यूमुलेटर में पहले ले जाएंगे। एक्यूमुलेटर में गया, फिर इंक्रीमेंट होगा H का, इंक्रीमेंट हुआ H में, यहाँ पर पहुँचे 0 2 पे, और वो एक्यूमुलेटर का डेटा हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, जिसमें ये पता चल जाएगा 0 4 हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। देन ये प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, और जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है और हमारे वीडियो में बने हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक तो कर ही दें, और घंटी वाली जो बेल है, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।